ये सैनिक तैयार हो गए, तो तैयार होने के बाद कि दोपहर को युद्ध लगभग शुरू हुआ। जब राजपूत संगठन को यह पता चला कि बाबर ने उनके खिलाफ एक बहुत बड़े युद्ध की योजना को अंजाम दे चुका है, तो राजपूत अपनी सेना लेकर परंपरागत तरीके से युद्ध लड़ने के लिए इस युद्ध में आए थे। परंपरागत तरीके से युद्ध लड़ने के लिए इस तरह से ये आए थे क्योंकि राजपूतों को और स्पेशली भारतीयों को यह लगता था, वे हरावल दस्ते में हमेशा हाथी रखते थे, हाथियों को आगे रखते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि विदेशी आक्रमणकारी जितने भी आए हैं पश्चिमी एशिया से, वे सारे के सारे आक्रमणकारी, उन्हें हाथियों से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ हाथियों के बारे में उन्होंने सुना है कि एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो आगे से पीछे से एक जैसा दिखता है। उन्हें तो यहां तक पता नहीं था कि यह जानवर खाता किस तरफ से है, इधर उठाए तो पूंछ, उधर उठाए तो सुंड। तो लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था हाथियों से, क्योंकि हाथी आप जानते हो कि पश्चिमी एशिया की पैदाइश नहीं है, पूर्वी एशिया की पैदाइश है। तो हाथियों को यह जानबूझकर आगे रखते थे। सिकंदर के हारने का कारण भी मुख्य हथियार हाथी ही था, इसलिए हाथियों को इन्होंने आगे रखा, यह सोच के कि हाथियों को आगे रखेंगे तो निश्चित तौर पर इन हाथियों को देख के ही ये सारे तुर्क मुगल सैनिक जो है भाग जाएंगे। लेकिन बाबर इस युद्ध में सारी कुछ एनालिसिस कर चुका था 1 महीने के दरमियान, और इसी एनालिसिस के बीच में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी युद्ध पद्धतियों का जानबूझ के इस युद्ध में इस्तेमाल किया था। 17 मार्च 1527 को, क्योंकि आपको भी पता है कि हाथियों को अगर हरावल दस्ते में रखा जाएगा आगे वाले हिस्से में, और उस हाथियों में भी सबसे शानदार हाथी सजाते थे और उसके ऊपर शानदार छतरी, उसके ऊपर शानदार झंडी, दूर से दिखाई पड़ता था कि वो वीआईपी है। तो आपको क्या लगता है सामने से क्या आएगा? तोपे और तीर आएंगे, और तोपे और तीर और बंदूक जो है सबसे पहले हाथियों को ही निशाना बना रहे थे। और हाथियों को जब गोले और तोपे और तीर पड़ रहे थे तो हाथी जो है अपने ऊपर बैठे व्यक्तियों को ही पटक पटक के मार रहे थे। पानीपत के दूसरे युद्ध में यही तो हुआ था। हेमू ने स्पष्ट शब्दों में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा था और उसके संरक्षक बैरम खान को कहा था कि अब हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाए, नहीं तो हाथियों के पैरों पीछे नीचे जो है वह चटनी बना देगा। फिर से निकला, धनुष उठाया, तीर उठाया, कमान से निकाला और खींच के वीआईपी हाथी की तरफ एक तीर मारा और वो इत्तेफाक से हेमू की आंख में लगा। हेमू नीचे गिर गया और गिरने के बाद सेना में भगदड़ मच गई और 5 दूसरा युद्ध अकबर हारते हुए भी जीत गया। ठीक उसी प्रकार से इस युद्ध में भी हुआ है। सबसे पहले इन तीरंदाजों ने, इन तोपचियों ने, इन बंदूकचियों ने हाथियों को निशाना बनाया और हाथी जो है उल्टा पैर भागे, और भागने की वजह से आधे सैनिक तो हाथियों ने पैरों तले खुद ही रौंद के मार डाले थे। जहां तक मेरी जानकारी है वह सिर्फ एक बहुत बड़े बाहुबल को लेकर इस युद्ध मैदान में आए थे और मात्र 4.5 घंटे में संगठन की, सिर्फ राणा सांगा की नहीं, राजपूत संगठन की करारी हार हुई।